नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी में हम लोगों के लिए कहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और इंट्राडे में क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जैसा कि आप डेली चार्ट में देख पा रहे होंगे कि मार्केट में एक ये अभी हाल में जो सपोर्ट बनाया है उसने अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है निफ्टी में हम लोगों का जो बायसनेस है वो दोनों साइड रहेगा, यानी हम लोग ऊपर भी ट्रेड करेंगे और नीचे का मौका मिलेगा तो नीचे में भी ट्रेड करेंगे। ये जोन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। एक एक ये जो बड़ी वाली कैंडल आई है रेड, इसी के अंदर अभी 2 दिन मार्केट ने ट्रेड किया है। तो हो सकता है 1-2 दिन और इसी में निकाल ले। कल का दिन तो मुझे लगता ही है कि इसी में निकल जाएगा। और जब ये लेवल का ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा ऊपर साइड या नीचे साइड, तब एक हमको मोमेंटम मिलेगा। तो अब चल के हम लोग इंट्राडे चार्ट पे देखते हैं कि इंट्राडे में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और ऑन कर लेते हैं अपने लेवल्स। तो देखिए 5 मिनट के चार्ट पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किए हैं और हमको चार्ट को देखने में ऐसा लगा कि कल के लिए कोई अ, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हमारे पास कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, इसलिए मार्केट खुलते ही हमको ट्रेड मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे ये जो जोन है इसमें अगर मार्केट खुलती है तो इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। इस जोन में ये जोन निकलेगा यहाँ पे और ये निकलेगा, तब आपके पास यहाँ तक के टारगेट आएंगे और नीचे में यहाँ और यहाँ तक के टारगेट आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस जोन में मार्केट खुलती है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। जब इस लेवल का ब्रेक डाउन आएगा, यानी 24,150 का है ना, ये 24,143 की लाइन है, 24,150 मान लेते हैं इसको। तो 24,150 का अगर ब्रेक डाउन आता है तब हम लोग नीचे के साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गैप अप के लिए। तो गैप अप में अगर इस जोन में गैप अप होती है, गैप अप होने के बाद अगर इस जोन में रह जाती है तो फिर अपना वही डिसीजन। जब तक जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ब्रेकडाउन आता है इस जोन का, मतलब मान लीजिए यहाँ खुल के और यहीं इस जोन में रहने के बाद अगर गैप डाउन करती है, ब्रेकडाउन करती है, तो यहाँ तक के लिए पहला टारगेट है ना। इसको अगर ब्रेकआउट करती है इस जोन को तो यहाँ तक, इसके ऊपर गैप अप हो जाती है और यहाँ पे कोई सपोर्ट लेती है इस जगह पे तो भी ऊपर साइड का ही ट्रेड लेंगे। मतलब इस जोन को अवॉइड करेंगे। इस जोन के ऊपर है तो ऊपर का सेटअप, नीचे है तो नीचे का सेटअप। गैप डाउन में जैसे ऊपर सेम नीचे। अगर गैप डाउन इतनी ही होती है कि इसी जोन में रह जाए तो फिर कोई ट्रेड नहीं। ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का, ऊपर निकालेगी तो ऊपर यहाँ तक के लिए पहला टारगेट। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स बहुत कम हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 60 पॉइंट है यहाँ पे, एक स्कैल्प किया जा सकता है। तो वो आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड है कि आप सही एंट्री करके और अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाएं। तो हमने तीनों केस की बात कर ली, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। बाकी आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए ट्रेड लेंगे। हमने सिर्फ चार्ट की एनालिसिस की है। ट्रेड लेना और अपना रिस्क मैनेज करना ये आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।